हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं हेल्थ टिप वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि शिलाजीत से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो दोस्तों कितनी डोज में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको इसके बेनिफिट भी मिले और इसका कोई नुकसान भी आपको ना हो। तो दोस्तों, अगर आप शिलाजीत के बारे में जानना चाहते हैं, इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यह वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी और आपके बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन भी है शिलाजीत के बारे में, जो कि इस वीडियो को देखने से दूर हो जाएगी। दोस्तों, शिलाजीत के फायदे के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि शिलाजीत एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि शिलाजीत है क्या चीज। देखिए, शिलाजीत जो है ये एक ब्लैकिश ब्राउन कलर का रेजिन होता है दोस्तों, जो कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स के अंदर पाया जाता है। वहां की जो रॉक्स होती है उनके बीच में से निकलता है। ये जो रेजिन होता है, इसे बहुत सारे जो लोकल लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पहाड़ का पसीना है, बट एक्चुअल में वो पसीना नहीं होता है। वो एक रेजिन होता है जो कि माउंटेन में प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ निकलता है और इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। शिलाजीत का जो सबसे मेन कंपाउंड होता है जो इसको इसके सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो होता है फॉल्विक एसिड। और इस फॉल्विक एसिड के साथ साथ शिलाजीत में और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों से, हजारों सालों से शिलाजीत का इस्तेमाल होता आया है अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और आज के डेट में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सिर्फ शिलाजीत के नाम पर बिकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई बेसिक सी कि शिलाजीत क्या चीज है। अब मैं आपको बताता हूं कि शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आई एम श्योर कि अभी तक आप सिर्फ शिलाजीत के कुछ एक ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में ही शायद जानते होंगे, क्योंकि एडवर्टीज में अक्सर उसी तरीके से आपको दिखाया जाता है। बट दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये जान के कि शिलाजीत के और भी बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट हैं, जिसकी वजह से आपको इसे इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शिलाजीत जो होता है ये हमारे अंदर फैटिक को कम करता है, यानी कि थकावट को कम करने का काम करता है। एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS। और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान हर समय थका थका महसूस करता है। ना तो उसे कुछ काम करने का मन करता है और ना ही किसी काम में उसका मन लगता है। और ये कंडीशन जो है ये CFS की, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि इस तरह का जो मरीज होता है वो हर समय परेशान रहता है अपनी थकावट से, अपने सुस्ती से। इनफैक्ट उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर समय थका थका महसूस करता है। स्टडी से पाया गया है कि जो लोग शिलाजीत को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनके सेल्फ के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और उस एनर्जी की प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से हमें हर समय एनर्जेटिक फील होता है, अच्छा फील होता है, हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इनफैक्ट अगर बुढ़ापे की कंडीशन की बात करें तो बुढ़ापे में भी हमें हर समय थका हुआ महसूस होता है। तो ओल्ड एज के जो रोग होते हैं, अगर वो भी शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर की जो थकाव की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कम हो सकती है, और उनके अंदर जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों, शिलाजीत का इस्तेमाल करने से अल्जाइमर्स डिसीज में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अल्जाइमर डिसीज एक तरह की दिमागी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी मेमोरी लॉस है, इस तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती है। यही नहीं, अगर आपको अल्जाइमर डिसीज नहीं भी है और अगर आप शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी अल्जाइमर डिसीज होने का जो चांसेस है, जो रिस्क है आपका, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। स्पेशली अल्जाइमर डिसीज 60 साल के बाद के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमनली पाई गई है। तो अगर आपकी उम्र 50-55 से ज्यादा है तो उस केस में आपको शिलाजीत इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपको अल्जाइमर डिसीज से बचाएगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो दिमागी सेहत है, ओवरऑल आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी कम करने में मदद करेगी।
दोस्तों शिलाजीत मर्दों के अंदर जो स्पर्म काउंट होती है, यानी कि जो शुक्राणु की संख्या होती है, उसे बढ़ाने का भी काम करता है और उन्हें हेल्दी बनाने का भी काम करता है। तो अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है और आपको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं और उसका रीजन जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके स्पर्म काउंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको शिलाजीत को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। 2010 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 35 लोगों को लिया गया जिनके अंदर इनफर्टिलिटी थी, मेल इनफर्टिलिटी। इन 35 लोगों को 90 दिनों तक 100 मिलीग्राम शिलाजीत खिलाया गया और 90 दिन बाद जब उनके स्पर्म को चेक किया गया तो उन 35 में से 28 लोग ऐसे थे जिनके जो स्पर्म काउंटिंग थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यही नहीं, स्पर्म काउंटिंग के साथ साथ जो स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ थी, मोर्टेलिटी थी, वो और बढ़ गई। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने में काफी मदद करेगा। दोस्तों शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपके जो हार्ट हेल्थ है वो भी काफी अच्छी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिलाजीत का हार्ट हेल्थ से क्या रिलेशन है। दोस्तों कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जो शिलाजीत है उसमें यह पाया गया है कि आपके बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों चीजों को कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होते हैं, तो बॉडी की ऑक्सीडिटी स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है और ये तीनों फैक्टर मिलके अल्टीमेटली आपका जो हार्ट हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे शिलाजीत का, तो उससे आप अपनी हार्ट हेल्थ को भी काफी हद तक प्रमोट कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों जो 4 हेल्थ बेनिफिट मैंने आपको अभी तक बताए, इसके अलावा भी शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिलाजीत एक एंटी एजिंग फैक्टर का काम करता है, लेकिन आपकी बढ़ती हुई उम्र को कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस कर देता है। शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करने से अगर आपके अंदर लिक्विडो की कमी है, इच्छा की कमी है, जो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है बढ़ती उम्र के कारण मर्दों में, तो उस केस के कारण भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इंपोर्टेंस की अगर शिकायत हो रही है, यानी कि नामर्दी की शिकायत हो रही है, तो उस केस में भी शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यही नहीं, अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको है, कोई जॉइंट पेन्स है, क्रॉनिक पेन आपके बॉडी में रहते हैं, मस्कुलर पेन है या फिर मसल्स वीक हो गई है, तो उस केस में भी आपको शिलाजीत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एनीमिया की कंडीशन में, यानी आपकी खून की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में शिलाजीत का बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि शिलाजीत के कुछ ऐसे अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं है। जैसा कि आमतौर पर हम लोगों के अंदर धारणा बनी हुई है कि शिलाजीत अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ सेक्सुअल स्ट्रेंथ को ही बनाने का काम करेगा। नहीं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स है जो कि आपको शिलाजीत को इस्तेमाल करने से मिलते हैं। और न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी शिलाजीत रेगुलर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया एनीमिया का जो कंडीशन है औरतों के अंदर बहुत कॉमनली देखी जाती है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है शिलाजीत का। या जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस के केस में लेडीज भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों शिलाजीत के बहुत से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रिकॉशन भी है जो आपको लेने जरूरी है। अगर आप शिलाजीत लेते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि शिलाजीत का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर जिन लोगों को गाउट की समस्या है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें यूरिक एसिड उनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है, उनको शिलाजीत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिलाजीत का इस्तेमाल करते समय आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जो शिलाजीत आप ले रहे हैं वो प्योर फॉर्म में है, क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में आप शिलाजीत नहीं लेते, अगर आप रॉ फॉर्म में लेते हैं, तो उस केस में उसके अंदर फंगस हो सकती है या उसके अंदर हैवी मेटल्स या इम्प्यूरिटीज भी हो सकती है जो कि नेचुरली वहां पर पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का शिलाजीत इस्तेमाल करने से आपको बजाय फायदे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आपके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपको अलग अलग तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स भी हेल्थ के रिलेटेड फेस करने को पड़ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिलाजीत का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि शिलाजीत का इस्तेमाल करने से जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री टेस्टोस्टेरॉन भी बढ़ता है और जो एक्टिव फॉर्म होती है टेस्टोस्टेरॉन की DHT वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या आप कोई लेडी है और आपके अंदर हार्मोन्स कुछ डिस्टर्ब है, तो उस केस में भी आपको शिलाजीत लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो हार्मोनल बैलेंस है उसे फर्दर डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये 4-5 ऐसी कंडीशन है जिनके केस में आपको शिलाजीत इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट या सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप शिलाजीत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये 4-5 चीजें जो है इनका आपको ध्यान रखना है। जहां तक बात आती है शिलाजीत के डोजेस की, तो शिलाजीत 100 से 150 मिलीग्राम पर डे आप शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में शिलाजीत आजकल मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह के फॉर्म में इसे ले सकते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग कंसंट्रेशन में इसको बनाते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। दिन भर में आपको 100 से 150 मिलीग्राम शिलाजीत इस्तेमाल करना चाहिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि शिलाजीत के बारे में लोगों के अंदर होता है वो ये है कि शिलाजीत को आप सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, शिलाजीत को आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। इसको इस्तेमाल करने से अगर आप कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही डायरेक्टली ले सकते हैं। बट अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि पेस्ट की शक्ल में ले रहे हैं, तो आपको उसे एक चने के दाने के बराबर उसे लेना चाहिए और उसे 1 गिलास पानी में या 1 गिलास दूध में, गर्म दूध में घोलकर रात को सोते समय इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी आपको इससे नहीं मिलता। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से फायदा मिल सके। तो मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।